हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम समझते हैं तुर्की, चलते हैं तुर्की विदेश। तुर्की की स्वतंत्रता कैसे हुई, तुर्की के बारे में हम समझेंगे। तुर्की एक देश है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है था। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता था। पान इस्लामी इजी का नाम अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। जुआ तुर्की आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि, क्षेत्रीय संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने इससे मानने का इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसने अनवर को तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफा कमाल पाशा का औद्योगिक जन्म तिथि 19 मई 1881 ईस्वी में हुआ। सेनालिका में हुई था। इसके पिता का नाम अली राजा था। इसका तुर्की से एकता और परिवर्तिक समिति का प्रथम 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ से कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति का प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा में गलवीपीती युद्ध में शानदार सफलता हासिल हुई। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा से सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 ईस्वी में अखिल तुर्की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता मुस्तफा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं धुमन के बीच में लोजमाना की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई। तुर्की में गणतंत्र दिवस की घोषणा कब हुई? 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत की समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा कर दिया। इसने क्या किया? नए संविधान की घोषणा कर दिया। 20 अप्रैल 1924 को तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बनाया? मुस्तफा कमाल पाशा। इसने क्या हुआ? तुर्की का राष्ट्रपति बन गया। संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। तुर्की का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा बन गया। इसने रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की स्थापना किया। कमाल पाशा ने मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। इसने क्या क्या काम किया उसके बारे में समझते हैं। 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया। इसने परिभाषा को स्थापना किया। 1933 ईस्वी में क्या करता है? तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करता है। 1924 ईस्वी में क्या करता है? तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करता है। माने तुर्की में कोई भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज का भी एक मेडिकल कॉलेज होता है ना, उसका भी वो बनाता है। ग्रेसिनियन कैलेंडर का प्रचलन 26 सितंबर 1925 ईस्वी से लागू कर देता है। इस्तांबुल का पूरा नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों की बोरका
पहनने पर कानून प्रतिबंध लगाया गया। जो मुसलमान थे तुर्की में, तो जो मुस्लिम लोग थे तो टोपी पहनते थे। टोपी, औरत जो है तो बुर्का पहनती थी, जो काले रंग के ढक लेते हैं आगे से, बुर्का उसको कहते हैं। तो क्या किया, उसको बंद कर दिया। तो उसने उनको प्रतिबंध कर दिया, लागू कर दिया कि नहीं चलेगा। 25 नवंबर को 1925 ईस्वी को बंद कर दिया इसने फैसला लिए। इसलिए मुसलमानों भाइयों ने बहुत और उग्रित हो गए। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो जाती है। इसकी मृत्यु 1938 ईस्वी में होता है, जिसकी घटना ख़त्म हो जाती है कहानी।